कैसा जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा दिया जाने क्या होगा क्या पता ऐसा लगा था कि मुझे रोज उसको बजाना है। और लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर कोई अगर उस टाइम भी मेरा मूड थोड़ा अजीब है, मैं टेबल पे या फिर सोफे पे कहीं भी बैठा हूँ, तो ऐसे जो भी है अच्छा है, मुझे करना है, इसको बजाना है, तो मैं भी ये बोलूँगा कि क्या जो रही है, लेकिन ये नोट क्यों लगा रही है, तो बोर हो गया, फोन करके सो गया। बहुत लगा क्या हो गया, तो मुझे उसमें मजा आ रही है, मैं ट्राई किया, मैं बोला थैंक यू बाय बाय। अपनी उंगलियां कहीं भी चलाता था। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम मिस्टर एलन फिलिप्स का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर आप अपने बारे में कुछ बताएं। जब मैं 5 साल का था, मैंने तब से म्यूज़िक स्टार्ट किया था। एक्चुअली मुझे मेरे घर पे कीबोर्ड आ गया, मुझे पता नहीं था, सुबह अचानक से पापा गए और पता नहीं क्यों मैं स्टार्टिंग में ऐसा था कि अपनी उंगलियां कहीं भी चलाता था। ऐसे देखेंगे तो ऐसे मैं टेबल पे या फिर सोफे पे कहीं भी बैठा हूँ तो ऐसे चलता रहता था। वो अचानक से मेरे पापा एक दिन गए और मुझे लगा कि अपने स्कूल या फिर काम पे गए होंगे, और फिर वो आए रात में। मैंने तो नोटिस भी नहीं किया कोई घर में है नहीं। वो आए, फिर उनके साथ एक कीबोर्ड आया, वो कीबोर्ड लेके आए और मुझे पता ही नहीं था कि वो है क्या। वो मेरे लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी था और ऐसे कुछ यूनिक भी था कि ये है क्या, बहुत अच्छा था। तो उसके बाद मेरा ऐसा हो जाता था कि जो भी है अच्छा है, मुझे करना है, इसको बजाना है। और मैं उस चीज़ को बस बजाने तो के लिए स्टार्टिंग आपकी वहाँ से हुई? हाँ, मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई है बस। तो उसी में मुझे बस ऐसा रहता था कि मुझे रोज़ उसको बजाना है। और एक्चुअली उस टाइम कंडीशन मेरे पे लगा दिया था कि तुम इतना पढ़ो, उसके बाद तुमको वो बॉक्स से बाहर निकलेगा। तो फिर मैं उसको जल्दी से इतना घंटे पढ़ता अच्छा, था। वो एक टारगेट दे दिया जाता होता है और हाँ। आप एक्साइटेड होते थे कि वो सारी चीजें आएंगे मेरे पास। तो वैसे होता था। उसके बाद वो रोज़ मैं वैसे करके वो कीबोर्ड निकलता था। मुझे उस टाइम कुछ आता नहीं था, लेकिन जो भी कुछ भी करना होता है, कुछ भी कीज दबा के या फिर जो मुझे अच्छा लगता था उसमें पैटर्न बनाना वगैरह करके वैसे करते करते शुरू हुआ मेरा। तो संगीत में आपने क्या क्या किया है? संगीत में मैंने अभी ख़त्म किया अपना प्रभाकर कंप्लीट किया सितार से। अच्छा। ये प्रयागराज संगीत समिति से मैंने किया है। और मैंने अब ये भी ख़त्म किया है अपना प्रोडक्शन कोर्स, म्यूज़िक प्रोडक्शन का मैंने कोर्स किया है। 7 साल हो गए जिसमें म्यूजिशियन एज अ परफॉर्मर परफॉर्म करता हूँ, लाइव इवेंट्स करता हूँ। कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं इलाहाबाद में जो पहले काम कर चुके हैं टी सीरीज़ और ऐसे म्यूज़िक लेबल्स के लिए, उनके अंडर में बाकी जो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं उनके साथ काम करते रहता हूँ। अच्छा, उस टीम के साथ भी आपने वर्क किया है। संगीत में जैसे आपने गाने का भी, कुछ गायन का भी सीखा है? क्योंकि स्टार्टिंग तो आपकी वहाँ से हो गई थी कि पियानो आपने स्टार्ट किया, देन अदरवाइज इंस्ट्रूमेंटल आपने बजाने स्टार्ट किया, तो संगीत वोकल पे भी आपने काम किया है? एक्चुअली एक म्यूजिशियन क्या होता है कि जब वो बजाना स्टार्ट करता है उसको ऑलरेडी बहुत सारे सिंगर्स या फिर वोकलिस्ट मिलते रहते हैं जो उनके साथ वो बेसिकली बजाएगा। उसको कभी ना कभी तो कोई सिंगर मिलेगा या फिर कोई ग्रुप मिलेगा कि तुमको इसके साथ बजाना है, चांस आ जाते हैं। मेरा भी ऐसा था कि मुझे बहुत वोकलिस्ट सिंगर्स आए, उनको सुन के बहुत चीज़ें उनमें से, एक्चुअली मेरा ये अच्छी चीज़ थी कि मैंने उनमें से जो सिर्फ सही चीज़ें थी, उनकी जो गलतियां हैं वो मैंने नेगलेक्ट किया और उनकी जो अच्छी चीज़ें थी वो मैंने कलेक्ट किया। वो कलेक्ट करते 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 वोकलिस्ट क्या एक वोकलिस्ट को करना चाहिए वो मुझे को समझ में आया, और उसके हिसाब से मैं खुद ही किया उसको। वोकलिस्ट कैसे करता है, कैसे सीखता है, उसको मैंने किसी के थ्रू नहीं बल्कि वोकलिस्ट को सुन के देख के किया। तो पढ़ाई में एलन क्या कर रहे हैं और पढ़ाई और संगीत को कैसे मैनेज करते हैं? अभी मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में हूँ। सेंट जोसेफ कॉलेज में मेरा 12th चल रहा है, लास्ट है। ऐसा होता है, बहुत लोग कहते हैं कि आपको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, ये तो साइड चीज़ें हैं, इनको साइड में रखना है वगैरह करके। लेकिन मेरा नहीं था, मेरे में यही था तुमको बोलना है बोलो, मैं तो अपने ही करूँगा। मेरा वही है मुझे उसमें मज़ा आ रही है। ऐसा नहीं है पढ़ाई सिर्फ इसमें होती है,
आप कुछ डॉक्टर या फिर इंजीनियर वगैरह इन सब में नहीं है। आजकल के टाइम में आजकल वो भी कुछ कर रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स की थॉट भी चेंज हुई है, क्योंकि आज हम टीवी पे इतने सारे डांस के शो स्टार्ट हुए, सारेगामापा, हम सारी चीजें देखने के बाद अब लगता है कि हाँ मेरा बच्चा भी ऐसा कर सकता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर हम देखते थे तो बहुत कम चीजें निकल कर आती थी, चीजें सोचते थे कि इसमें करियर बनाने का क्या मतलब है, हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन आज हम जब उन सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, जानते हैं उनके बारे में, तो लगता है कि हमारे घर से भी कोई सिंगर होना चाहिए। वो जो आता है ना मोटिवेशन, वो मैंने टीवी पे देखा, उसमें लगा कि अरे ये गा रहा है, ये अच्छा इतना गा रहा है, हम लोग के घर से भी कोई होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम तक रहता है। जब तक वो लगा ना कि क्या गाया उसने या फिर क्या नाचा उसने, वो घर वालों में सिर्फ कुछ टाइम तक रहता है। वो रात में देखे, सुबह उठे, फिर बोले जाओ पढ़ाई करो, वो ये हो जाता है। ठीक है, तो वो मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहता है। वैसे म्यूजिक प्रोडक्शन क्या है, अगर कोई शुरू करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अभी के टाइम में भी मैंने बहुत देखा है, बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी आप जाओगे तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स शुरू कर रहे हैं देख के रिकॉर्डिंग्स करना, रिकॉर्डिंग्स करना और प्रोडक्शन ट्रैक्स बनाना, तो ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग क्या है, मैं सिर्फ म्यूजिशियन था, मैं बजाता था। मुझे इतना पता था कि यार इसको रिकॉर्ड करना है, इसको सोशल मीडिया पे डालना है, और उससे बहुत सही चीज़ें होती है ना। मैं भी देखता हूँ, सबको हर जगह आता है, तो मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड करना है। मैंने ट्राई किया, मैंने पहले सोचा कि यार कुछ अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। फ़ोन साइड में रखा, वही रिकॉर्डिंग ऑन की सबकी तरह बजाया। लेकिन उसमें फिर मेरे को ये गलतियाँ कुछ होती हैं जो सिखाती है। उससे समझ में आया कि यार मैं बजा रहा हूँ, साइड में नॉइसेस आ रही हैं, अब वो नॉइस आ रही है, उसको कैसे ठीक करना है। उसके बारे में रिसर्च किया कि क्या है, उसको कैसे करते हैं। फिर मुझे इतना पता चला कि कीबोर्ड के पीछे ऑप्शन है, जैक का ऑप्शन है, तो वो किसी लिए तो है ना, सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं है, उसको तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, इंटरनल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने खूब रिसर्च किया। उसके बाद उसके बाद पता चला कि हाँ कुछ डॉ होता है, कुछ इंटरफेस होते हैं। उसके बाद उससे मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया। पहली बार जब आपने म्यूजिक बनाया तो मम्मा को सुनाया, बजा कुछ ऐसा करके दिखाया, क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, एक्चुअली यही तो नहीं किया। मुझे सबसे पहले पता चला कि हाँ एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो मैंने अचानक से खोजा, मैंने पता किया, खूब रिसर्च किया। मुझे लगा कि इसके लिए एक म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए अच्छा लैपटॉप या फिर अच्छा सिस्टम चाहिए। मैंने उसको भी निगलेक्ट किया। मैं बोला हटाओ, एक नॉर्मल लैपटॉप लाओ, इंस्टॉल करेंगे, वो झेल पाया तो झेल पाया, नहीं झेल पाया तो कुछ नहीं। मुझे ट्राई करना है ना, क्योंकि मैं नया हूँ उस चीज़ में, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ कितना लोड ले पाएगी या फिर क्या हो पाएगा। मुझे लग रहा है सब लैपटॉप कर देंगे। मैंने एक नॉर्मल लैपटॉप उठाया। अब उसमें गलती हुई कि मैंने जब डाउनलोड किया उस पर नहीं हुआ, उस पर चला ही नहीं, डाउनलोड ही नहीं हुआ। अच्छा। उस पर एरर दिखा दिया। तब वो मुझे सिखाया कि नहीं, सब पे नहीं होता है। फिर एक्चुअली जो मेरा पहला लैपटॉप जब मुझे मिला, मेरे बर्थडे पे मिला था, उस पर मैंने अपने फर्स्ट डॉ, मेरा FL स्टूडियो था, वो भी मेरे एक भैया हैं, एक टीचर भी हैं वो मेरे, और एक टाइप से भैया भी हैं। तो उनके पास मैं लेके गया कि कैसे करना है। उन्होंने कुछ बताया कि इस पे डॉ है FL स्टूडियो, तो उन्होंने खुद डाउनलोड करके दिया। एक एक्चुअली मैं बर्थडे पार्टी पे गया था, वो वहाँ पे आए हुए थे। अच्छा। मैंने बोला, और मैं लैपटॉप लेके गया था। अच्छा। वो नया आया था ना। दिखाने के लिए भी? नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मैं उस पर बस खोज रहा था कि अच्छा। क्या होता है, किससे रिकॉर्ड करना होता है। और उस टाइम मेरे को बोला कि चलो पार्टी में चलना है। मतलब ठीक है, काम करते हुए चलूँगा। मैं लैपटॉप लिया, चल दिया, गाड़ी में बैठ के भी कुछ खोज रहा हूँ, कुछ तो होगा ना रिकॉर्ड करने का। वहाँ पे पार्टी में बैठ के सब लोग घूम काम रहे, खा पी रहे, मैं खोज रहा हूँ कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, परेशान हूँ वहाँ पे। फिर वहाँ पे भैया थे, वो अचानक से आए, मुझे लगा कि अरे वाह, सही टाइम पे। मैंने बोला ना, कोई पुश करता है। अब जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कोई पुश करता है आके। वो वहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि यार FL एक होता है, डॉ होते हैं, उसमें डाउनलोड करके मुझे दिया। मैं घर गया, उसको मैंने पता हाँ ये तो हो रहा है। तो उस चीज़ से मुझे पता चला। फिर मैंने उसको रिकॉर्ड, उसमें क्या हुआ कि मैं उसी रात, जिस दिन गया उसी रात मैंने रात भर, मैं सोचा कि अभी सो जाऊंगा, मैंने इसे इंस्टॉल किया। फिर मुझे पता नहीं कि क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, अब इसमें करना क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यूरियोसिटी होती है ना वो चीज़ें जानने की। लेकिन अब ये मेरे पास दो ऑप्शन है उस टाइम पे। एक, हर कोई भी स्टार्ट करता है सीखना, चाहे कीबोर्ड, चाहे प्रोडक्शन, कुछ भी हो, उसके पास कोई चीज़ें आती हैं तो उसको देखता है कि क्या, कितने सारे, कोई कीबोर्ड भी देखता है, बोलते हैं कितने सारे बटन, क्या करते हो। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो उनको लगेंगे कितने सारे बटन कैसे बजते होंगे। हाँ, कैसे बजते होंगे। लेकिन
यहाँ पे मेरे में उस टाइम ऐसा था, जिसको इंटरेस्ट होता है वो कहता था कि या तो उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो जाएगा यूट्यूब पे, आजकल का ईजी हो गया कि यूट्यूब पे चले जाओ, सर्च करो, वहाँ पे ट्यूटोरियल्स देखो, थोड़ी देर बाद बोर हो जाओ, फ़ोन करके सो जाओ। ये होता है। ये होता ही है। हाँ, लेकिन वो अगर करेंगे तो खुद की लर्निंग भी नहीं होगी और टाइम वेस्ट करेंगे ज़्यादा। हाँ। ये मैंने क्योंकि आपने आधा observe सीखा ना, किया। और जहाँ तक मेन पॉइंट सीखना था आपने वो सीखा नहीं, फिर आप वापस से आ गए। हाँ, वो चीज़ होती है। मैंने क्या किया कि मैं गया ही नहीं, मुझे लगा कि FL स्टूडियो सामने पड़ा है, मुझे दे दिया गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जो जो ऑप्शन है सब पे क्लिक कर रहा हूँ कि कुछ तो होगा। सब पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ तो होगा। अच्छा, आपने ये सोच लिया कि हाँ। बनेगा तो बनेगा, नहीं तो बिगड़ेगा तो देख लेंगे। अरे है तो ऐप ही, उस पर कुछ तो करो, कुछ तो होगा। ऐसा तो है कि नहीं मिसाइल छोड़ देगा कहीं से। वो एक ऐप है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रैश हो जाएगा। मैंने उस पर कुछ भी ऑप्शंस किया, करते करते एक्चुअली वो क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं ना ज़बरदस्ती घुसना, वही चीज़ मैंने की। मैंने हर चीज़ में, कीबोर्ड में मैं 5 साल का था, ज़बरदस्ती घुसा, वो ज़बरदस्ती किया। फिर मैंने जब कीबोर्ड सीखा, गिटार किया, ड्रम्स किया, सब में ज़बरदस्ती घुसा हूँ मैं, घुस के। एक्चुअली वो क्या हुआ कि उस चीज़ को, हर एक ही चीज़ को पता करके क्या है ये है, वो मुझे ऑलरेडी सिखा दिया कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये होता है। सिर्फ मैंने प्रेस कर करके सीख लिया कि ये दबा रहा है, ये हो रहा है, ये दबा दिया, ये हो रहा है। अब मेरे पास इतना लॉजिक है ना कि ये चीज़ें हो रही है, इनको जोड़ के कुछ बना दो, बना सकता है। तो बस वही था, उससे मैंने वो चीज़ें सीखी। आपके लिए म्यूजिक क्या है? अब एक्चुअली मेरे लिए म्यूज़िक है, प्रेयर भी है, मेरे लिए म्यूज़िक मज़ा भी है, मेरे लिए म्यूज़िक एक स्ट्रेस रिलीफ भी है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, शांति से, बहुत प्रॉब्लम्स है, कीबोर्ड सामने पड़ा है, फिर गिटार सामने पड़ा है, कुछ ना करो, सिर्फ नॉर्मल बजाते रहो, थोड़ी देर बाद तुम शांत हो जाता है। कभी कभी मज़ा करना होता है, बोर हो रहे हैं, कीबोर्ड सामने आ गया, कुछ बजाओ, कुछ तो, या तो कुछ यूनिक भी निकलेगा उसमें से कि ये नोट है, ये है, वो है, ये भी निकलेगा और मुझे मज़ा भी आ जाएगा। तो कभी अगर आप परेशान होते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, थोड़ी देर के लिए अपने आप को बस छोड़ देना है कुछ, तो क्या आप ये बजाना पसंद करते हैं या फिर कुछ म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं फिर उस टाइम पे? एक्चुअली मुझे म्यूज़िक सुनना उतना पसंद नहीं जितना बजाना पसंद है। अच्छा। मैं परेशान होता हूँ या फिर ज़्यादा कुछ दिमाग में चलता रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, कुछ है मैं भूल गया, कुछ हो गया, ऐसा ज़्यादा टेंशन आ गई, या तो सो जाऊँगा, लेकिन उतना ऑप्शन है, वो भी टाइम नहीं है कि जाओ जाओ सो जाओ, उतना भी टाइम नहीं है। तो कम टाइम है, आओ शांति, मैं आता हूँ रूम में, शांति से बैठता हूँ, कीबोर्ड सामने पड़ा हुआ खोलता हूँ, कुछ बजाऊँगा। अब वो ऐसा होता है कि बजाता हूँ जब, तो कुछ ना कुछ गाने आ जाते हैं दिमाग में, उसको बजा रहा हूँ, इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट आता है, जो टेंशन थी मेरी वो गायब हो जाती है धीरे से। अब वो उसमें दिमाग लग चुका होता है। हाँ, और उसमें खोज शुरू हो जाती है। फिर मैं वो जो टेंशन मेरी चल रही थी वो भूल गया, अब मैं यहाँ पे खोज रहा हूँ कि वो गाने में ये नोट कैसे आ सकता है, ये कैसे आ सकता है। वो जब होता है, जब मैं फिगर आउट कर लेता हूँ कि वाह ये तो नई चीज़ मिल गई, फिर याद आता है कि यार मैं टेंशन में था, और टेंशन में भी कुछ अच्छी चीजें अचीव कर ली हमने। उसमें भी मैंने कुछ ऑफ नोट्स या फिर कुछ तो यूनिक फाइंड कर लिया। नाइस। अगर एक सॉन्ग रेडी करने में, एक सॉन्ग को बनाने में क्या प्रोसेस होती है और कितना टाइम लगता है? अब वो डिपेंड करता है कि सॉन्ग ओरिजिनल है लेकिन किसी ने कंपोज कर रखा है या फिर आप कोई कवर रिकॉर्ड कर रहे हो। अदरवाइज अगर कोई लिरिक्स ही आपको मिलती है और किसी का ऑडियो मिल गया, देन आफ्टर की क्या स्टेप्स होते हैं कि फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप्स ऐसे ऐसे करके, और फिर एक रेडी हो जाता है, इतने डेज में ये गाना रेडी हो गया, तो उसकी क्या प्रोसेस है? अब इसमें भी दो तरह के ऑप्शंस हैं कि आपको लिरिक्स दे दी गई, आपको ऑडियो दे दिया गया। ओके। लेकिन अब इस पे है ना कि कुछ लोग होते, क्लाइंट्स ऐसे आते हैं तो वो दो तरीके से आते हैं कि एक राइटर्स होते हैं, उन्होंने लिख तो दिया लेकिन उसमें मेलोडी नहीं है उस गाने में। अब वो मेलोडी म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या करे, मेलोडी बना रहा है उस गाने के हिसाब से। अब जो मेलोडी वो बना रहा है उसको म्यूजिक भी उसी टाइप की बनानी है, जो लिरिक्स लिखी गई है म्यूजिक भी उसी टाइप से बनेगी। पता चला कि जो लिरिक्स है कुछ भयंकर उर्दू वर्ड से है तो उसकी म्यूजिक कैसे कुछ कवाली टाइप की या फिर सूफी टाइप की बनेगी। अगर कुछ इंग्लिश या फिर कुछ अलग लैंग्वेज में है उसमें आप उसमें पॉप या फिर ऐसी लैटिन या फिर ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग वैसी म्यूज़िक बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिर्फ गाने का मैंने बताया कि आपको गाना आया मैंने बनाया। अभी होता है कि आपको किसी का कोई सीन दे दिया गया कि ये सीन चल रहा है इसके हिसाब से बनाना है, तो फिर मेरा ध्यान क्या होता है कि वहाँ से हट जाता है कि लिरिक्स क्या है। मतलब लिरिक्स है, अब ऑब्वियसली किसी ने लिरिक्स लिखी है उस सीन के लिए तो उसके हिसाब से लिखी होगी,
तो वहाँ पे उतना ना फोकस करके मैं ये देखता हूँ कि जो इमोशन चल रहा है स्क्रीन पे उससे, क्योंकि कोई देखेगा तो वो ये देखेगा कि सामने सीन क्या चल रहा है और गाना किस फील में बज रहा है। उतना ध्यान नहीं जाता है बहुत लोगों का लिरिक्स पे, उनको जाता है कि हाँ वो जो मेलोडी पीछे बज रही है वो टच कर रही है और जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दो चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए जब गाना बनाना होता है तो एक अगर कोई लिरिक्स लिखने वाला है तो वो मुझे लिरिक्स लिख के दे रहा है। ओके। मैं उस पर अगर मुझे मेलोडी बनानी है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा। मुझे कम से कम मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं कम से कम 2 या 3 दिन उस पर अच्छी मेलोडी बनाने के लिए। सिर्फ एक गाना अगर हम रेडी कर लें, क्योंकि एक्चुअली देखिए म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, उनको कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो बन गए क्योंकि उनको वो चीज़ आती है, फिर किसी ने सिखा दी, उनके फैमिली में कोई होगा या फिर उनको सिखा दिया, लेकिन उनका मन नहीं था। अभी क्या हुआ कि उनको सिखा दिया, वो क्या करते हैं, उनके पास कोई गाना आया, उन्होंने क्या किया कि एक नॉर्मल सी मेलोडी निकली, वो उसने उस मेलोडी पे कर दिया, मतलब जो लिरिक्स थी बैठा दी, मतलब ये आपकी प्लेट है, ये आपका खाना है, लिरिक्स खाना है, अपने उसको बैठा के दे दिया। एक वो बहुत डिफरेंस है। लेकिन यूनिक कब होता है, आप अपने आप को अपना लेवल कैसे बढ़ा रहे हो, वो सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आपने उठा कर रख दिया, दे दिया, आपको पेमेंट आ गई, हो गया काम खत्म। लेकिन मेरा मन नहीं करता है, अगर मेरे पास कोई काम आया तो ऐसा है कि सामने वाला सुने तो उसको लगे कि ये कैसे किया, ये तो बहुत यूनिक चीज़ें हैं। जैसे अभी कोई एक आया, सुनिए, अगर कोई भी एक लिरिक्स दी गई तो एक मेलोडी आती है, जैसे उसमें आ गया, हमने एक मेलोडी बनाई, अभी मैं बना रहा हूँ एक चीज़, तो ये सिंपल था, ठीक है, अभी ये एक सिंपल जो है मैंने बनाया, लेकिन अब मेरे को कुछ आया है तो इसमें और यूनिक करूँगा कि मैं डेड नोट्स डालूंगा, जैसे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये आपने खुद से अभी ये मैंने किया। नाइस, बहुत बढ़िया। अभी ये मैंने किया, तो ये आता है कि अभी सेकंड टाइम में मैंने बहुत डेड कॉर्ड्स, डेड नोट्स डाले, तो वो क्रिएटिविटी है। मैंने सिंपल नहीं रख के दिया, बल्कि उसको कुछ ऐसा करके दिया कि सामने वाले को भी मुश्किल हो जाए उसको समझने में। हाँ, ये लेकिन ये आपने जो प्ले किया बहुत सुंदर था। ये जस्ट अभी किया? ये अभी बनाया ना, मैंने कुछ भी, यही होता है कि जब इतना टाइम बजा लिया तो मुझे नोट्स याद हो गए कि क्या है। अब मैं क्या कर सकता, मेरे कान में बैठ गए कि आप कुछ बजा रहे हो, अगर आप ऐसे बजाओगे कि कोई गाना बज रहा है, मुझे ये होता है बहुत लोग पूछते हैं कि यार ये गाना क्या है, मेजर में, ऐसे बिगनर्स होते हैं कि ये गाना क्या है, मेजर में है माइनर में, मैं सुन के बताऊंगा कि वो गाना मेजर में है कि माइनर, उतना मेरे कान बैठ गए। बहुत बढ़िया। ये तो आपने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे कान में बैठ गई हैं, है ना, तो अगर मम्मी डांटती है तो फिर यही सुनाई देता है। अगर उस टाइम भी मेरा मूड थोड़ा अजीब है तो मैं भी ये बोलूँगा कि डांट तो रही है, लेकिन ये नोट क्यों लगा रही है, ये नोट क्यों लगा रही है, ये गलत है, ये गलत है, कोई अब मेलोडी मैं डाल देता हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया, ऐसे सैम्पलर्स आते हैं ना, रिकॉर्ड करके चल रहा है, मैंने रिकॉर्ड किया, हाँ हो गया, तो रिकॉर्ड करके मैं ऊपर जाके उसको कंप्यूटर में डाल के सैंपल बना रहा हूँ। अरे यार नोट अब मम्मी ने कभी सुना तो पिटाई होनी है फिर। मम्मी ने कभी सुना भी ना तो वो बोलेंगे ये मेरी आवाज़ है। उनको वो हो जाएगा थोड़ा सा कि चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये उसका भी बना ही ले रहा है कुछ ना कुछ, तो ऐसा हो जाता है वो। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर जैसे कोई भी पर्सन है, अगर एक टाइम में वो एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहे तो वो अपने टाइम शेड्यूल को कैसे मैनेज कर सकता है? अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहे तो वो एक टाइम पे नहीं कर पाएगा। अगर वो करने की कोशिश भी करेगा, वो कितना भी अपना प्रेशर लगा ले करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसने बिगनर टाइप में हाँ कुछ सीखा कॉर्ड, क्योंकि बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, थ्योरी सेम है, म्यूजिक सेम है, वही 7 सुर हैं, वो आपके आएंगे हर चीज़ में, क्योंकि म्यूजिक भी 2 चीज़ में है, एक है मेलोडी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मेलोडी देते हैं, राइट, दूसरा है बीट्स जो रिदम देता है। जैसे मेलोडी में कीबोर्ड, गिटार्स, ये सब आते हैं, बेस, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन रिदम्स में ड्रम्स, तबला, ये इसमें नहीं आ सकते। लेकिन एक्चुअली मैं बात बताऊँ कि
तबला में भी ऐसा होता है, ड्रम्स में भी ऐसा होता है कि इसमें भी मेलोडी होती है। बहुत लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि एक बीट देने वाली चीज़ में कैसे मेलोडी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ड्रम्स ट्यून किए जाते हैं वो भी एक नोट पे किए जाते हैं, तबला टाइट किया जाता है वो भी एक नोट पे किया जाता है। तो जो गाना आप गा रहे हो, जिस स्केल पे गा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी तबला उठा के उस पर बजाओगे, नहीं, वो नहीं आएगा। आप ऐसे जैमिंग के लिए कर रहे तो समझ में आता है कि हाँ अभी क्या होता करना है, उसको नॉर्मल बजाते हो। लेकिन जब रिकॉर्डिंग पे आता है या फिर कुछ बड़े इवेंट पे आता है जहाँ पे सामने हाँ बैठने वाले म्यूज़िक जानने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको करना होता है कि आप गाने के हिसाब से उस तबले को या फिर उस ड्रम को ट्यून करो, उस स्केल के हिसाब से, वो नोट के हिसाब से ट्यून करो, ताकि जब वो टॉम्स बजें ड्रम्स के या फिर तबला बजे तो उसका बेस भी उस नोट पे हिट करे जिस नोट पे सिंगर गा रहा है। ओके फाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि मैंने सुना है कि आपका एक बैंड भी है, म्यूजिक स्ट्रिंग्स करके कुछ ऐसा। म्यूजिकल स्ट्रिंग्स, हाँ, तो वो जो है, तो ये बताइए कि जीएफ बनाने के टाइम में आप बैंड के साथ घूम रहे हो, शोज कर रहे हो? अभी ऐसा नहीं है एक्चुअली, मैंने बोला कि इंटरेस्ट पे है। ये सब चीज़ें बाद में पता चल जाती, ऐसे धीरे धीरे पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्टेज देगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को चांस नहीं मिला तो मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तुमको मिल रहा है। मेरे बहुत लोगों ने बोला कि मैं तो इन लोग के साथ घूम रहा हूँ तुम तो बैंड करा रहे हो। मैं भी वहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं हंस लिया, चल गया, मैं क्या बोलूँ लोग को, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऑप्शन उनका था ना कि उनको क्या करना, क्या चूज करना है, राइट, क्या चूज करना है। ऐसा था कि उन्होंने बोला कि ये कर रहे हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको आके स्टेज देगा कि ये स्टेज है, आ जाओ तुम। आपको स्टेज लेना पड़ेगा, ऐसा काम करना पड़ेगा कि आपको स्टेज मिले, आपको खुद बुलाएं। मैं कभी नहीं जाता जहाँ पे ऐसा होता है कि हाँ मैं जाके बोलूँ कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या वो नहीं करता। मैं ऐसा वहाँ पे उस एरिया में ऐसा चीज़ बना लेता हूँ कि वहाँ पे सुनते सुनते वहाँ का इंसान मेरे को फ़ोन करता है, बोलता है कि यहाँ पे आके परफॉर्म कर लो। तो वो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत डिफरेंस है। ये भी है ना कि अगर आपका टैलेंट है तो लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे, फिर आप कितनी भी दूर अगर हो। हाँ, तो वही बात है कि अब मैं इसलिए मैंने बैंड बनाया कि अभी जब मैं नहीं गा पा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे उनको नहीं चाहिए कि सिर्फ एक सिंगर है, उनको बैंड चाहिए कि हाँ एक बैंड अच्छा परफॉर्म करे। ऑब्वियसली एक नाम भी होता है कि एक सिंगल परफॉर्मर परफॉर्म करने आ रहा है, फिर अचानक बोलोगे कि एक बैंड परफॉर्म करने आ रहा है, बहुत डिफरेंस हो गया। बहुत डिफरेंस बोलने में हो जाता है ये, भले वो एक सिंगल परफॉर्मर अच्छा परफॉर्म करे बैंड से, लेकिन ये बोलने में बहुत डिफरेंस है। सामने वाला हमेशा प्रेफर करेगा कि बैंड बुला दो। तो हम लोग ने बैंड ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया, मेरे स्कूल में ही वो मेंबर्स मुझे मिल गए बहुत यूनिक, तो मैंने वहीं से बैंड बनाया और हम लोग ने किया। और वहाँ से हम लोग को ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग को जाना पड़ गया, वहाँ पे हम लोग खुद। तो ये आपने ये बैंड के बारे में आप बता रहे हैं, ये कब आपने स्टार्ट किया? ये एक्चुअली मैं था 7th में, मैं 7th में। आपने 7th क्लास में बैंड बना लिया? हाँ, वो सारे मेरे वोकलिस्ट, मेरे ड्रमर्स, मेरे गिटारिस्ट हैं। एक्चुअली मेरा क्या है कि मेरा सब इंस्ट्रूमेंट्स है, तो मैं ऐसे नहीं रहता कि मैं उस बैंड का एक सिर्फ या तो गिटारिस्ट या फिर ड्रमर या फिर कीबोर्डिस्ट। उस टाइम पे जो मुझे लगता है कि गाना है इसमें मैं किस पे अच्छा कर लूँगा, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मैं इसमें मैं गिटार कर रहा हूँ, वो लोग रेडी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि उनका यही है कि एलन जो कह रहा है अभी फिलहाल कि इसको ये करना करने दो, उनको पता है कि अगर वो कह रहा है उस चीज़ में तो वो पता है कि उस स्टेज पे कुछ यूनिक करेगा और जिससे कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा माहौल बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। पब्लिक में कैसे इंटरेक्शन हो पाता है आपका? मैं इंट्रोवर्ट हूँ सिर्फ नए लोगों के बीच में। मतलब अगर मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं अपने पूरे बैंड के साथ जा रहा हूँ, फिर अकेला भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे बैठ के बात नहीं करनी है, मुझे वहाँ पे परफॉर्म करना है। यही मैंने बोला कि मैं बातें ऐसे नए लोगों से बातें कम करता हूँ और उनको अपने बारे में बजा के या फिर गा के बताता हूँ। मतलब अगर तुमको मेरे बारे में जानना है, किसी को मेरे बारे में मैं नहीं, मेरा जवाब म्यूजिक देगा। हाँ, मैं बजा रहा हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ऐसा भी होता है ना कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनमें अलग टाइप का एटीट्यूड होता है, ठीक है, कि इस बात करें कि ना करें, इतना शांत आदमी है, बात करें कि ना करें। नहीं, जहाँ तक मैंने आपको देखा आप भी बहुत शांत है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना, मेरे साथ यही होता है कि शांत आदमी है, बात करे कि ना करें, या फिर इतना मिल नहीं रहा। मेरे पास है भी टाइम, मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ कि ये क्या कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे काम है, वहाँ पे काम है, तो करे कि ना करें। जब मेरे पास कुछ आता है बजाने का गाने का, मैं उस टाइम
बजाऊंगा गाऊंगा उनको ऐसा लग जाएगा, फिर वो खुद ही आते हैं बात करने कि यार तुमने क्या किया, फिर वहाँ पे बात शुरू होती है, फिर मैं उनको जानता हूँ, फिर उनसे ऐसा बात करता हूँ कि वो बोलते हैं तो पहले क्या थे अभी क्या हो। फिर कनेक्शन बनता है। तो मैं जिनको जानता हूँ उनसे तो ऐसे ऐसे बात करूंगा इतने खोल के कि आप मेरा सीधे अलग ही साइड देखेंगे वहाँ पे, ये वही है कि क्या है। क्या एलन को किसी पे क्रश है? अगर हाँ तो बताइए। कोई सेलिब्रिटी भी हो सकती है। नहीं, मुझे सेलिब्रिटीज पसंद नहीं है। और लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर कोई? अब मैं नहीं है एक्चुअली, ऐसा नहीं है, मतलब क्रश नहीं कह सकते, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पे क्रश है या फिर ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। मैंने बोला कि ड्रीम्स हैं बहुत जो मुझे अचीव करने, और एक क्रश अलग चीज़ हो गई। क्रश हो गया कि अरे यार ये काश ऐसा कोई होता या फिर ऐसा कोई होती या फिर ऐसा। कभी आपने उस टाइप से कुछ सोचा नहीं? हमने उसको ऐसा नहीं सोचा कि यार ये क्रश है, ये काश वो हो जाए, मिल जाए, फिर ऐसा हो जाए। आपको कभी कोई प्रपोजल आया सामने से? बहुत आए। और आपने कभी ऐसी सिचुएशन बनी आपके लाइफ में कि आप हाँ भी नहीं कह पा रहे हो और आप ना भी नहीं कह पा रहे हो? कभी ऐसी सिचुएशन बनी है? मैंने डायरेक्टली ना कह दी। डायरेक्टली मुंह पे ना बोल। मैंने बोला ना कि मेरे बहुत ड्रीम्स है, और वो ड्रीम एक ही है, तो उसको अचीव करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पहले स्टेबल हो रहा हूँ, अचीव कर रहा हूँ। म्यूजिक मेरा एक्चुअली सेकंड है। नाइस। तो इसीलिए मैं जो बाकी आते हैं प्रपोजल, ऐसा नहीं है कि अब मैं ऑब्वियसली स्कूल में हूँ, बहुत सारे स्कूल्स हैं या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर कहीं बैंड में परफॉर्म करता हूँ वहीं हो जाता है। लेकिन वहाँ से वो आया मेरे पास, किसी ने ट्राई किया, मैं बोला थैंक यू बाय बाय नहीं चाहिए, रहने दो। तो यही हो जाता है। भाई बढ़िया है कि आप अपने गोल को लेके बहुत सीरियस हो, और आप वहाँ पे कुछ अचीव करने के बाद देन आफ्टर ये सारी चीजें तो हो ही जानी है, क्योंकि आप अपने गोल को लेके बहुत सीरियस हो। तो एक क्वेश्चन और बनता है। अभी आप गर्लफ्रेंड तो आपकी होने से क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है शायद। मैंने बोला ना कि मेरे को समझना अभी भी, चाहे अभी भी मेरे पास बहुत क्लोज लोग हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन वो भी मेरे को 50-60% ही जानते हैं। तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपके फ्रेंड्स बहुत कम है? मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है। मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे तो सिर्फ 3 उंगलियों पे गिना जा सकता है। हाँ, अरे 3-4 बस। वो भी ऐसा है, वो भी मेरे म्यूजिक वाले ही हैं, बैंड ही वाले। अच्छा, बैंड वाले। तो हम लोग सिर्फ गाते हैं ना, तो आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, निकल जाते हैं, बस वैसा है। बाकी प्रॉब्लम्स होती तो बताते हैं। तो सिर्फ 3-4 है, बाकी तो जानता हूँ, ठीक है। उतना नहीं, क्लोज नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है मेरी उतनी। तो फिर तो आपके सपने भी म्यूजिक से रिलेटेड ही आते होंगे। आज ये ट्यून बना रहा हूँ, कल वो ट्यून, और मॉर्निंग में होते ही एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते होंगे। होता है कभी होता है कि यार मैंने ये फाइल सेव की थी क्या मैंने बना तो लिया, सेव की थी क्या, लाइट चली गई, और फिर मैं अचानक से उठता हूँ, अरे यार, फिर लैपटॉप खोल के देखी, अरे बचा है कि नहीं बचा है, चला गया क्या। आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन रहे हैं? जैसे कि हम लोग भी बचपन में अमित जी को पसंद किया करते थे, और भी वो तो लेजेंड है हमारे। आपके फेवरेट कौन रहे हैं? मेरे एक्टर्स या फिर ऐसे तो उतना कोई फेवरेट नहीं रहा, लेकिन मैंने एक्चुअली, मैं बोलूँ तो मेरे 2 रहे। एक्ट्रेस में मेरा कोई नहीं रहा, कभी कोई नहीं रहा। एक्ट्रेस में कोई नहीं रहा, एक्टर में रहे मेरे को पहला, मुझे शाहरुख खान जो है, अच्छा। वो लगे, वो इसलिए लगे, उनकी एक्टिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं, मुझे इसलिए उनका कुछ ऐसा नहीं है कि अरे वाह क्या डेयरिंग एंट्री मारा, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। उनकी एक मूवी थी कल हो ना हो जो है, सिर्फ उसकी वजह से, बहुत बढ़िया मूवी। हाँ, सिर्फ उसकी वजह से मुझे वो लगा, क्योंकि उस मूवी में जो इमोशंस हैं वो कहीं से भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कहीं से छोड़ दिए। उन्होंने किस तरीके से उस मूवी के सारे इमोशंस वो अपने फेस पे ला सकते हैं, वो सब ले आया। वो ऐसा कहीं नहीं दिया कि अरे कैमरा में कैसे ऐसा हो जाएगा या फिर ये चीज़ नहीं। उनका ऐसा, मुझे जितना इमोशन था उस गाने का, जो कल होना वो गाना है, उस गाने के सारे इमोशंस, वहाँ पे जो सीन हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनके सारे इमोशंस उनकी हरकतों पे और उनके शक्ल पे साफ दिखते थे। और वो इतना क्लियर था, इतना इमोशनल था कि मुझे लगा अगर वो चीज़ कर ले रहे हैं कि जो सामने बैठा है वो उस हाल में आ जा रहा है, उसका उतना दिल चला जा रहा है, पिघल जा रहा है, या फिर उतना इमोशनल हो जा रहा है कि वो चला जा रहा है, शांति से बैठा। मेरा हाल हो जाता था जब मैंने वो मूवी देखी थी। तो आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आने के बाद? कुछ रिव्यू अगर देना चाहें तो आप। मुझे बहुत लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
एलन सर, आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आके। अब मैं चलता हूँ, आपको अगली बार नए चेहरे दिखेंगे इस पॉडकास्ट में, इस चैनल पे, और उनके साथ कई सारी बातें होंगी। मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप इस कप में कॉफ़ी क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये कप बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है तो क्या हुआ इसमें? बहुत बड़ा कप, कॉफी ज्यादा आती ना इसमें। ओह ठीक है, फिलहाल बजट कम है शायद। बजट कम है।